जो चिराग बुझ गया उसको बुझे रहने दीजिए। ज़्यादा पूछिएगा झूठ मूठ का उसका चर्चा होने लगता है। प्रधानमंत्री उनकी व्यवस्था रहती है, जब उनका समय मतलब जो वो फुर्सत में रहेंगे तो अवश्य मुलाकात होगी। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री सुमित कुमार सिंह आज जमुई में हैं। जमुई अक्सर उनका आना जाना होता रहता है। उनका विधानसभा क्षेत्र भी जमुई ज़िले में ही पड़ता है, चकाई विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अक्सर आना जाना होता है और क्षेत्र की समस्याओं से लगातार अवगत होते रहते हैं। इस वक्त सुमित सिंह मौजूद हैं जमुई में, जमुई के परिसदन में हम मौजूद हैं। उनके साथ बात करते हैं उनसे। सुमित जी, एनडीए में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री से मिलने का जो एक समय ये हुआ था, वो मुलाकात नहीं हो पा रही है उन लोगों की, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो प्रधानमंत्री उनकी व्यवस्था रहती है, जब उनका समय मतलब जो वो फुर्सत में रहेंगे तो अवश्य मुलाकात होगी। जातीय जनगणना को लेकर सवाल उठ रहे हैं और मतांतर हो रहा है दोनों घटक में। जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है नीतीश कुमार, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। नहीं, हम लोग भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि पुराना एक नारा आप लोगों ने सुना होगा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये तो होना ही चाहिए, जातीय जनगणना हो जाए, इससे पता भी चल जाए। उसके बाद जातीय जनगणना के साथ साथ मैं तो कहूँगा कि आर्थिक जनगणना भी होना चाहिए, कि कौन उसमें जो जिनको मतलब आर्थिक हिसाब से ये कमज़ोर पड़ रहे हैं उनको इसका ज़रूर लाभ मिलना चाहिए। और अगर जातीय जनगणना भी हो तो ये पूरी तरह से होना चाहिए। रोजगार सृजन को लेकर कई तरह की बातें होती रहती है, सरकार द्वारा वादे भी किए गए। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, आपके द्वारा क्या किया जा रहा है इस पर, या अब तक क्या किया गया? देखिए, अभी विभाग मिले हुए मुझे बहुत दिन तो नहीं हुए, लेकिन हम लोग विभाग में इस मामले को लेकर पूरी तरह फोकस्ड हैं। अभी बीपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट भी शुरू हो चुका है, रिक्रूटमेंट होने जा रहा है और तकरीबन 2-2.5 हज़ार पद हमारे यहाँ भी से भरने हैं। और एक पद है जिनको उम्मीद है कि बीपीएससी से वो अगले वित्तीय वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। और उसके अलावा हम लोगों का प्रयास हो रहा है कि सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग यहाँ पे एक प्लेसमेंट सेल बनाएं, जिससे कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं उनकी प्लेसमेंट की उचित व्यवस्था की जाए। जमुई, कहिए कि जमुई ज़िला या अंग क्षेत्र को काफ़ी नज़दीक से देखा है आपने, लगातार इधर देखा जा रहा है, आपका भ्रमण भी लगातार हो रहा है। क्या क्या समस्याएं मुख्य रूप से देख रहे हैं? देखिए, इस इलाके में थोड़ा पटवन की समस्या है, सिंचाई की समस्या है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं यहाँ पे। तो इन समस्याओं को दूर करना हम लोग की प्राथमिकता होगी। जी, खेल के क्षेत्र में हम बात करें, युवा हैं आप भी, बहुत नज़दीक से देखा होगा खिलाड़ियों के भी समस्याओं को। अभी देश ने गोल्ड जीता है, भाला फेंकने में गोल्ड, जेवलिंग थ्रो में गोल्ड जीता है उन्होंने। जमुई में भी राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी हैं जेवलिन के, लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती है। मैदान का अभाव है, स्टेडियम तो है जमुई में, ज़रूर अच्छा स्टेडियम है, लेकिन उनके सुविधाओं के हिसाब से वो पूरा नहीं पाता, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती है। कहते हैं खिलाड़ी की सुविधाएं अगर मिले तो वो भी कई पदक देश के लिए जीत सकते हैं। बिल्कुल, उनका कहना सही है और जहाँ तक मुझसे हो सका है मैं उनके सहयोग में खड़ा रहा हूँ। और तालमेल की कमी है, मैं यही कहूँगा, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में और यहाँ के प्रतिनिधियों में तालमेल की कमी है। इसके लिए मैं कहूँगा कि खिलाड़ी भी थोड़ा आगे बढ़ें, यहाँ के प्रतिनिधियों से मिलें, फिर वो देखें कि उनको सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता है। जातीय जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण ज़्यादा ज़रूरी कौन है देश हित में? जनसंख्या नियंत्रण भी ज़रूरी है और जातीय जनगणना हो जाना भी ज़रूरी है। दोनों अपनी अपनी जगह पे आवश्यक है। जातीय जनगणना हो जाने से कहीं कहीं किसी का कुछ ये होता है, दावा होता है, तो उन दावे पे भी सच्चाई पता चलेगी। जमुई के सांसद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर निकले थे, कई चरणों में उनका आशीर्वाद यात्रा चल रहा है। क्या आपको लगता है कि जो अगला चुनाव आएगा
उसमें उनकी स्थिति इसी तरह की रह पाएगी? अरे बुझे हुए चिराग पे क्या बात करना, कोई दूसरा प्रश्न हो तो पूछिए। जो चिराग बुझ गया उसको बुझे रहने दीजिए, ज़्यादा पूछिएगा झूठ मूठ का उसका चर्चा होने लगता है, कहीं है ही नहीं, ना वो 3 में है ना 13 में। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री, विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री बता रहे थे। हमने सवाल किया, कई सवालों का जवाब उन्होंने दिया। देखते रहिए लाइव सिटी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।